वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिच व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में डिविडेंड के बारे में। कंपनी को एक साल में जो मुनाफा होता है उसको शेयर धारकों में बांटा जाता है और इसे ही डिविडेंड कहते हैं। कंपनी अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देती है। डिविडेंड प्रति शेयर के आधार पर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2012 और 13 में इन्फोसिस ने हर शेयर पर 42 रुपये का डिविडेंड दिया था। डिविडेंड को शेयर के फेस वैल्यू के प्रतिशत के तौर पर भी देखा जाता है। जैसे इन्फोसिस के उदाहरण में शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये थी और डिविडेंड 42 रुपये, यानी कंपनी ने 840% का डिविडेंड दिया। ये 840% कैसे आया? आपको डिविडेंड को फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो आप जब 42 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8.4 आएगा। उसका 100% मतलब 840% का डिविडेंड दिया। हर साल डिविडेंड देना कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर कंपनी को लगता है कि साल का मुनाफा डिविडेंड के रूप में बांटने की जगह उस पैसे का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट और बेहतर भविष्य के लिए करना चाहिए तो कंपनी ऐसा कर सकती है। डिविडेंड हमेशा मुनाफे में से ही नहीं दिया जाता। कई बार कंपनी को मुनाफा नहीं होता लेकिन उसके पास काफ़ी नकद पड़ा होता है। ऐसी स्थिति में कंपनी उस नकद में से भी डिविडेंड दे सकती है। कभी कभी डिविडेंड देना कंपनी के लिए सबसे सही कदम होता है जब कंपनी के पास कारोबार के विस्तार का कोई सही रास्ता नहीं होता और कंपनी के पास नकदी रकम पड़ी होती है। ऐसे में डिविडेंड देकर शेयर धारकों को पुरस्कृत करना अच्छा होता है। इससे शेयर धारकों में कंपनी पर भरोसा बढ़ता है। आइए जानते हैं डिविडेंड देने का फैसला एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम में लिया जाता है, जहां कंपनी के डायरेक्टर मिलते हैं। डिविडेंड देने की घोषणा होने के साथ ही डिविडेंड नहीं दिया जाता क्योंकि शेयर की खरीद बिक्री एक्सचेंज पर लगातार चल रही होती है और ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल होता है कि डिविडेंड किसे दिया जाए और किसे नहीं। तो डिविडेंड देने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। दूसरा स्टेप है एक्स डेट। तीसरा स्टेप है रिकॉर्ड डेट और चौथा स्टेप है डिविडेंड पे आउट डेट। आइए जानते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट ये क्या होता है। ये वो दिन है जब एजीएम की बैठक होती है और बोर्ड डिविडेंड को मंजूरी देता है। रिकॉर्ड डेट, आइए जानते हैं रिकॉर्ड डेट क्या है। ये वो दिन होता है जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड को देखती है और उसमें जिन शेयर धारकों के नाम होते हैं उन्हें डिविडेंड देने का फैसला करती है। आमतौर पर डिविडेंड की घोषणा और रिकॉर्ड डेट के बीच कम से कम 30 दिनों का फासला होता है। अब जानते हैं एक्स डिविडेंड डेट के बारे में। ये आमतौर पर रिकॉर्ड डेट से 2 कारोबारी दिन पहले का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में T+2 के आधार पर यानी सौदे के 2 दिन बाद सेटलमेंट होता है। तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको शेयर के एक्स डिविडेंड डेट के पहले खरीदना होता है। आइए अब जानते हैं डिविडेंड पे आउट डे। ये वो दिन है जब शेयर धारकों को डिविडेंड का भुगतान किया जाता है। जब शेयर एक्स डिविडेंड हो जाता है तो उसकी कीमत में आमतौर पर डिविडेंड की राशि के बराबर की गिरावट आ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो आईटीसी का शेयर सपोज 335 रुपये पर है और कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है तो एक्स डिविडेंड डेट पर शेयर की कीमत 330 रुपये तक गिर सकती है क्योंकि अब कंपनी के पास ये 5 रुपये नहीं है। डिविडेंड वित्त वर्ष के दौरान कभी भी दिया जा सकता है। अगर डिविडेंड साल के बीच में दिया गया तो उसे अंतरिम डिविडेंड कहते हैं और साल के अंत में दिया गया तो उसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। तो ये रहा इस वीडियो में डिविडेंड के बारे में। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे बोनस इश्यू के बारे में, स्टॉक स्प्लिट के बारे में, राइट इश्यू के बारे में और शेयर बाई बैक के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में हमने जाना डिविडेंड के बारे में।